हो संभाल ले, अपना घर काहे नहीं बेटी का बसाई तुम? बेटी का घर बसाना चाहिए था ना तुमको। कि शुभम तिवारी कौन है, अमन कौन है? आप लोग आरोप लगा रही है तो आपके पास उस हाँ है जी, दिखाइए प्रूफ है तो। प्रूफ आपको उसको पहले जाके आप पूछिए, तब प्रूफ हम दिखाएंगे। तो आप कह रहे हो उसके सुनिए ना, उसकी बेटी पहले भागी थी शुभम तिवारी के साथ है, बेंगलोर में भाग के रही थी या कहाँ तो रही थी। वो लड़का के एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उसको छोड़ के आ गई यहाँ पे। अब उस समय कही थी कि मेरी बेटी पढ़ने गई है। ये तो भाई हम स्वतंत्र इंसान, हम पूरे बिहार में जितना एनजीओ हम सब में वर्क करेंगे, मेरे पे डिपेंड करता है। अब किसी और को इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? और जो लोग कर रही हैं कि इतने सारे एनजीओ में काम कर रही हैं, तो वो जो महिला अभी कंपनी खोल के बैठी हुई है कुकरीता, वो कहाँ से आई हुई है, किस एनजीओ से आई है वो? उससे सवाल कीजिए ना आप लोग कि आप पहले कहाँ थी मैडम, कहाँ काम करती थी, कहाँ से चोरी करना सीखी है? इस सब का दुकान बंद हो रहा है। मेन दिक्कत ये नहीं है, मेन समस्या ये है कि सारे का दुकान बंद हो रहा है। अब दुकान बंद होगा तो बुकलाहट तो होबे ना करेगा। वही कुकरीता को हो रहा है। एक है तोरे कह रहे कुकरीता, तो समझ जाना किसको कह रहे हैं। और तुम्हारा मतलब 3 पति वाला मैटर तुमको नहीं शांत होने देना है। हाँ उसको कह रहे हैं। अच्छा। 3 पति वाले मैटर को शांत नहीं होने देना है, मतलब उसको सुनना है हम लोग के मुंह से कि नहीं उसका 3 पति है। रियलिटी बात है, इसमें कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं। उसकी बेटी का भी 3 पति, उसका भी 3 पति, उसके घर में एक खानदानी चलता है शिष्टाचार। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग जिस संस्था के बारे में भी बोल रहे हैं, यानी कि महिला विकास मंच की संस्था के बारे में बोल रहे हैं, क्या आप लोग वहाँ लीगल कोई मेंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं थे। ऐसे ही जाते थे, काम वाम करते थे, लेकिन कभी हम लोगों ने लीगल मेंबर वहाँ पे नहीं बना है, आज भी नहीं है। और ये जो कह रही थी 3 एनजीओ में, तो महिला कल्याण मंच के ट्रस्ट पेपर हम आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा कि उसमें सचिव है, हम ट्रस्टी मेंबर हैं। वो अभी संस्था बंद होने को दिया हुआ है, जो कि अभी बंद नहीं हुआ है, ब्लैक लिस्ट के लिए दिया हुआ है, क्योंकि सारे लोग अलग हो गए। तो कैसे कहती है, पेपर उठा के देखिए ना जी। ये जो कंपनी चलाती है, अरे हम लोग को तो कम से कम ट्रस्ट है। ये जो कंपनी खोल के बैठी है लोगों को लूटने के लिए, लूट मचा के रखी है, क्या कहती है समाज सेवा। समाज सेवा का सब पता है कि होता क्या है। अरे कुछ दिन पहले नहीं पिटाई है जी कुकरीतवा, इसको शर्म है बुढ़िया के? इसको शर्म आता है बुढ़िया को? इसको तो सोचना चाहिए कि 3 गो पति हम, 3 गो बेटी। हमारा यही सवाल है कि उसकी बेटी का 3 गो पति है, अमन तिवारी और क्या नाम है जी को, शुभम तिवारी और अमन कुमार। तीसरा पति एक और है, वो कौन है बताओ? तुम्हारी बेटी का 3 पति कौन कौन है, नाम बताओ तुम। मेरा यही सवाल है। तुम दूसरे का घर चलती हो संभाल ले, अपना घर काहे नहीं बेटी का बसाई तुम? बेटी का घर बसाना चाहिए था ना तुमको। अच्छा, ये आरोप लगा रही है, क्या ये प्रूफ है कि 3 पति है उनके बेटी का? 3 पति सर, अमन पूछिए, उससे पूछिए ना जी। हम आरोप लगा रहे हैं तो आप लोग जाके पूछिए कि शुभम तिवारी कौन है, तो अमन कौन है। आप लोग आरोप लगा रही है तो आपके पास उस हाँ है जी, दिखाइए प्रूफ है तो। प्रूफ आपको उसको पहले जाके आप पूछिए, तब प्रूफ हम दिखाएंगे। तो आप कह रहे हो उसके सुनिए ना, उसकी बेटी पहले भागी थी शुभम तिवारी के साथ है, बेंगलोर में भाग के रही थी या कहाँ तो रही थी। वो लड़का के एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उसको छोड़ के आ गई यहाँ पे। अब उस समय कही थी कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, किसी को नहीं पता था। जब वो जो लड़का वहाँ है काम करता था, वहाँ फोटो अपन बीवी के साथ लगाया, तो इसको टेकारी में इसकी बांध रहती है। वहाँ पे पता चला क्या, इसकी बेटी तो ब्याह कर ली है, किसी को बताई नहीं थी। अब कहती है कि हम बड़ी भूमिहार समाज से हैं, तो भूमिहार समाज से हो तो 3 गो ब्याह करेगी अपन बेटी के। और दूसरा जो अमन तिवारी, अमन है ना, अमन कुमार है, उसके साथ हम लोग देखे हैं, उसके साथ आँख से हम लोग देखे हैं, गाड़ी से घूमते। मैडम ये बताइए, औरंगजेब होटल में नवंबर महीने का डेट फिक्स था उसकी बेटी के शादी का, जो डेट बढ़ा के उसमें वो अपना फंक्शन की, क्या बोलते हैं, अपने कंपनी का सालगिरह मनाई थी। अब जाके औरंगजेब को भी विजिट कर सकते हैं। तीसरे लड़के के साथ जब भागी थी, उसकी शादी के डेट में ही उसका फंक्शन मनाया गया था वहाँ पे। ये बताइए कि उसकी बेटी सामने नहीं आ रही है, लेकिन लगातार उसकी बेटी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो महिला आपके सामने नहीं उसकी 1 मिनट, उसकी बेटी कमेंट करती है ना, कमेंट साक्षी पांडे से पढ़िएगा, यूट्यूब के हर चैनल में आके कमेंट करती है। कल ही हम लोग के खिलाफ एक वाइट दी है, देखिए सारा कमेंट आप लोग पढ़िए, कैसे कैसे कमेंट उस पे आया है, देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे कैसे कमेंट आया है, आप लोग सब देख लीजिए। एक भी उसके फेवर में नहीं है। उसको मतलब हम लोग पढ़ नहीं सकते, इतने गंदे शब्द लिखे हुए हैं इसमें कि हम लोग पढ़ के नहीं बता सकते हैं आप लोग को कि कितना। मेरा कहना है, आप काम कर रही है, आप काम कीजिए ना, हम आपको टारगेट करें ना आप हमको टारगेट
टारगेट कीजिए, क्या चल रहा है भाई? नहीं। आरोप प्रत्यारोप। आप लोग सुनिए का ना। मुद्दा तो बीचों बंद हो गया था। नहीं, मैंने कभी टारगेट नहीं किया। स्टार्टिंग से मैटर यहाँ किरण सिंह और असर रही से स्टार्ट हुआ लेकिन था। आप दोनों का विवाद जो है पहले बंद हो गया था मैटर। हाँ, कुछ बीच दिनों में से कुछ कुछ दिनों से देख रहे थे कुछ हम लोग, दिनों कुछ से बोल बात रहे था। थे, हम लोग नहीं ना बोल रहे थे कुछ भी, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो बीच में आके कभी बोलती है कि गांधी मैदान में कुंड खतवाएंगे, तो साली जाओ ना तुम, कुंड खतवा के जाओ, तुम्हारा पति नहीं है, मेरा पति है, पति मेरा कहेगा ना उस दिन हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, तुम जाओ। आओ, हम दावा के साथ कहते तुम जाओ, जाके अग्नि परीक्षा दो तुम, क्योंकि तुम्हारा पति नहीं है। अरे उसके पाप का राज तो उसके होठ में छिपा हुआ है, आप पूछिए ना, लिपस्टिक पूछ आप के लोग लीजिए। जाइएगा, उसको बोलिएगा ना कि ये होठवा है ना मैडम, इसको तनी पोछिए तो लाली लिपस्टिक, कोढ़ी फूटल है इसमें, पाप का उजला हो निशान गया है सब। वो सब पाप निकल गया है। उसको मतलब जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, अरे मैडम आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप काम कीजिए ना, घर संभालिए ना। पूनम गुड़िया क्यों करते रहती हैं? हम लोग तो आपके मैटर में नहीं